नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को जीवन, मृत्यु और आत्मा का वास्तविक ज्ञान दिया है। ये कथा है बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहती हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य केवल सनातन धर्म और महान ग्रंथों में वर्णित दिव्य कथाओं और उनके आध्यात्मिक संदेशों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था वाजश्रव। वो विद्वान थे और यज्ञों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ करने का संकल्प लिया। शास्त्रों के अनुसार इस यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तुओं का दान करना बहुत आवश्यक था। यज्ञ का केवल उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं बल्कि त्याग और धर्म था। महर्षि का पुत्र नचिकेता अभी छोटा था, वो बालक ही था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत असाधारण थी। वो सत्य से प्रेम करता था। उसके मन में कभी छल या कपट नहीं आता था। जो बात उसे गलत लगती वो विनम्रता से पूछ लेता था। ये यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मणों और अतिथियों की भीड़ लगी हुई थी। दान देने का समय आया, लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिता बूढ़ी, कमजोर और दूध ना देने वाली गायों का दान कर रहे हैं। वे गायें ना तो खेती के काम की थी और ना ही किसी उपयोग की। तो नचिकेता सोचने लगा, दान तो वही होता है जिससे सामने वाले का कल्याण हो। यदि बेकार वस्तु दान में दी जाए तो क्या वह सच्चा दान कहलाएगा? उसका मन बेचैन हो उठा और नचिकेता अपने पिता के पास गया। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, पिताजी, यदि कुछ दान करना है तो मुझे किसे दान करेंगे? महर्षि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन नचिकेता का प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, ये धर्म का प्रश्न था। उसने फिर पूछा। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी बार पूछा। अब महर्षि वाजश्रव क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, तुझे मैं मृत्यु के देवता यमराज को दान देता हूँ। शब्द तो क्रोध में निकले थे, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया। अब उसे पिता की आज्ञा का सम्मान तो करना ही था। नचिकेता जानता था कि उसके पिता का उद्देश्य उसे भेजना नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि किसी ऋषि का वचन भी झूठा नहीं होना चाहिए। उसने प्रणाम किया, मन में भगवान का स्मरण किया और अकेले ही यमलोक की तरफ चल पड़ा। सोचिए, एक छोटा सा बालक, ना कोई भय, ना कोई शिकायत, केवल सत्य और अपने पिता के दिए वचन के प्रति समर्पण। अब उसे यमलोक की यात्रा का अध्याय करना था। कहते हैं कि यमलोक का मार्ग आसान नहीं होता, रास्ता अंधकारमय होता है। लेकिन नचिकेता के भीतर सत्य का प्रकाश फैल चुका था। वो चलता गया, अंततः यमराज के द्वार तक पहुंच गया। लेकिन उस समय यमराज अपने लोक में उपस्थित नहीं थे। तब नचिकेता ने सोचा कि मैं बिना अनुमति लौट नहीं सकता। फिर वो वहीं बैठ गया। पहला दिन बीत गया, ना भोजन ना ही जल। इसी तरह से दूसरा दिन भी बीत गया और फिर दूसरे दिन भी जब कुछ नहीं हुआ तो तीसरा दिन भी उसने सोचा कि मैं यहीं बैठा रहूंगा। फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं आई। उसकी श्रद्धा अटल थी। वो मन में पूर्ण विश्वास लिए वहीं बैठा रहा। फिर जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक उनके द्वार पर 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे बालक, अतिथि तो वो देवता के समान होता है। तुम 3 दिन भूखे रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। फिर नचिकेता बोला, मेरे पिता क्रोधित होकर मुझे यहाँ भेज बैठे हैं। जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें और उनके मन का सारा क्रोध समाप्त हो जाए। तो यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। देखिए, जिस पिता ने क्रोध में उसे मृत्यु के पास भेज दिया था,
उसने पहला वरदान भी उसी पिता के लिए मांगा और यही सच्ची संतान का धर्म है। अब यमराज बोले कि तुम दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे वो यज्ञ बताइए जो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। तो यमराज ने विस्तार से अग्नि विद्या का ज्ञान दिया, यज्ञ की प्रत्येक विधि समझाई। नचिकेता ने सब कुछ तुरंत याद कर लिया। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से यह यज्ञ नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आया। नचिकेता बोला, हे यमराज, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कहते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है? मुझे यही जानना है। यमराज कुछ क्षण तो मौन रहे। उन्होंने कहा, यह प्रश्न तो देवताओं के लिए भी कठिन है। कोई दूसरा वरदान मांगो, कुछ और पूछ लो। तो यमराज ने कहा, मैं तुम्हें 100 वर्षों की आयु का वरदान दे देता हूँ, स्वर्ण दे देता हूँ, राज्य दे देता हूँ, असंख्य धन दे देता हूँ, रथ घोड़े सब देता हूँ, स्वर्ग की अप्सराएं भी देता हूँ। जो चाहे मांग लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछो। नचिकेता मुस्कुराया। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मृत्युदेव, धन आज है कल नहीं, यौवन भी चला जाता है, सुख भी खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज है जो निश्चित है, वो है मृत्यु। लंबी आयु भी एक दिन समाप्त हो जाती है। तो फिर इन वस्तुओं का क्या मूल्य? मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। यमराज बोले, जीवन में 2 मार्ग होते हैं। पहला प्रेय, मतलब जो अच्छा लगता है, जो तुरंत सुख देता है, और दूसरा श्रेय, जो कठिन होता है लेकिन अंत में कल्याण देता है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रेय ही चुनते हैं, ज्ञानी हमेशा श्रेय चुनते हैं। यमराज बोले, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वो ना अग्नि से जलती है, ना जल से भीगती है, ना ही शास्त्र उसे काट सकते हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यमराज ने आगे बताया, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका नियंत्रित मन ही है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। यमराज बोले, जो मनुष्य सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, अहंकार छोड़ देता है और परमात्मा का स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसी को मोक्ष कहते हैं। यमराज का ज्ञान प्राप्त करके नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया। महर्षि वाजश्रव ने उन्हें प्रेम से गले लगाया और नचिकेता का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। अंतिम संदेश। मित्रों, नचिकेता की कथा हमें सिखाती है, सत्य कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही हमें परम सत्य तक पहुंचाता है। धन समाप्त हो जाता है, यश भी समाप्त हो जाता है, एक दिन ये शरीर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन अच्छे कर्म, आत्मज्ञान और भगवान के प्रति श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।